और समुद्र की गहराइयों में जा करके छुपाया हुआ हिरणाक्ष का छुपाया हुआ पृथ्वी को बाहर निकाल करके आकाश में उसके कक्ष स्थल पर स्थापित कर दिया। तो इस पर हिरणाक्ष को पता चला, वे युद्ध करने के लिए आया और भगवान बराहा के साथ में हिरणाक्ष का भयंकर युद्ध हुई कई दिनों तक। अंत में भगवान बराह के हाथों से हिरणाक्ष का वध हुआ, मृत्यु हो गई। और हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष का शरीर को लेकर के उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। और हिरणाक्ष का जो पत्नी उनके बच्चे थे वे सभी रो रहे थे। उस समय हिरण्यकशिपु समझाता है कि संसार में जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, जिसको जन्म है तो मृत्यु है, इसलिए दुख नहीं करना चाहिए। बड़ा ज्ञानी की तरह समझाया। लेकिन हिरण्यकशिपु के मन में द्वेष भाव था भगवान विष्णु के प्रति। उसने सोचा कि देवताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा और जाकर के तपस्या करना आरंभ किया। जब तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा, तो वरदान में उसने क्या मांगा? बोला कि मैं ना तो दिन में मरूं, ना रात्रि में, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना घर में, ना बाहर में। मेरा मृत्यु किसी देवता से ना हो, किसी मानव से ना हो, किसी दानव से ना हो। वर्ष में किसी ऋतु में, किसी महीने में मेरा मृत्यु ना हो, दिन में ना हो, रात्रि में ना हो। इस प्रकार अनेकों वरदान मांगा। अपना बुद्धि विचार, पहले तो अमरता का वरदान मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता को छोड़ करके और कुछ मांगो। तो उसने अपना सारी बुद्धि लगा करके सारे वरदान मांगे। सोचा कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हो गया। और ब्रह्मा जी के पास में हर वरदान का काट तो होता ही है। राक्षस समझ नहीं पाते और अभिमानी से शिकार हो जाते हैं। तो अंत में हिरण्यकशिपु स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की, देवताओं को बंदी बनाया, स्वर्ग पर अधिकार की, तीनों लोगों को अपना अधिकार में ले लिया। देवता लोग इधर उधर भागने लगे भयभीत होकर के। और देवता लोग भगवान से माता अदिति के पास में गए, है ना। देवराज इंद्र, वरुण, चंद्र आदि, अग्निदेव, वायुदेव, जितने भी देवता थे, माता अदिति देवताओं की माता हैं, उनके पास में जाकर के प्रार्थना की, हे माते आप कुछ उपाय करो। तो माता अदिति का जब उत्सव था, जन्मोत्सव, उस समय भगवान विष्णु आए थे जन्मोत्सव में। भगवान विष्णु ने माता अदिति को सभी ने कुछ ना कुछ भेंट दिया। भगवान विष्णु ने माता अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा था। माता अदिति ने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। माता अदिति को आज वहां वरदान याद आई और माता अदिति भगवान विष्णु के पास में गई, जाकर के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग जो राक्षस हिरण्यकशिपु उनसे छीन लिया है उनको दिला दीजिए। हाँ, हिरण्यकशिपु को जो दुष्ट था तो भगवान जो है नरसिंह रूप धारण करना पड़ा उनको। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा भक्त जो है हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में पैदा होगा, उसी के माध्यम से ही मैं हिरण्यकशिपु को मारूंगा। तो कुछ दिन व्यतीत हुए। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया था, उस समय दानवों को निर्बल समझ करके देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और अपना स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दानव लोग इधर उधर भागे, कुछ अपना प्राण बचा करके। देवराज इंद्र ने कयादु कौन है? हिरण्यकशिपु का पत्नी कयादु को अपहरण करके ले रहा था।
देवराज इंद्र ने सोचा इसके गर्भ में भी जो पुत्र है ये भी एक राक्षस बनेगा, फिर बाद में देवताओं को प्रताड़ित करेगा, मैं ये गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा सोच करके देवराज इंद्र कयाधु को अपहरण करके ले रहा था। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने कहा कि देवराज इंद्र, आप देवता हो करके ये राक्षसों का काम करते हो, दानवों का काम करते हो, ये शोभा नहीं देता है। और आप जिस कयाधु को लेके जा रहे हो, इसके पुत्र, इसके गर्भ में जो संतान है वो है तो दानव का पुत्र, लेकिन यह भगवान विष्णु का परम भक्त वैष्णव है। तो यही जो है उसका प्रत्येक पिता का मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। देवराज इंद्र पश्चाताप किया, देवर्षि नारद से क्षमा मांगा और कयाधु को देवर्षि नारद को समर्पित करके देवराज इंद्र चला गया। देवर्षि कयाधु देवर्षि नारद को प्रणाम की, प्रार्थना की। दानवों लोग को, पाताल लोकों पर देवराज इंद्र जो आक्रमण करके सभी दानवों को मार दिए और जो बचे खुचे थे इधर उधर छुप गए हैं। अब मैं कहाँ रहूं, किसके आश्रय में रहूं? आप मुझे अपना आश्रम में ले चलिए। देवर्षि नारद कयाधु को ले गए अपना आश्रम में और उनके आश्रम में ही हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद ने उस पुत्र का नाम रखा प्रहलाद। आह्लाद का अर्थ होता है आनंदित होना। जिसके प्रकट होते ही सारा संसार आह्लादित हो गया, आनंद छा गया संसार में, इसलिए देवर्षि नारद ने उस पुत्र का नाम रखा प्रहलाद। बोले भक्तराज प्रहलाद की जय। देवर्षि नारद प्रहलाद को प्रतिदिन सत्संग सुनाए। माता कयाधु के साथ में वहाँ पुत्र बैठ करके सत्संग करती थी, सत्संग करता था। माता जब कयाधु सत्संग करती थी तो पुत्र प्रहलाद भी करता था। और देवर्षि नारद ने उस पुत्र को सारी विद्याओं का उपदेश दिया, सारी विद्या सिखाई। पुत्र में भक्ति का संस्कार था। कम ही समय में सारे शास्त्रों को अध्ययन कर लिया। दिन रात भगवान विष्णु का चिंतन करता था। एक समय जब हिरण्यकशिपु वरदान प्राप्त होकर के आया, फिर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब पत्नी को ढूंढने के लिए आया। तो देवर्षि नारद कयाधु को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास में गए। बोले कि तुम्हारा जो पत्नी मेरे पास सुरक्षित था, तुम अपना पत्नी को और पुत्र को लो। हिरण्यकशिपु देवर्षि नारद को बड़ा प्रशंसा किया और आदर करने लगा। हिरण्यकशिपु के मन में देवताओं के प्रति और द्वेष भाव बढ़ गया और फिर वे हिरण्यकशिपु स्वर्ग पर फिर से धावा बोला और स्वर्ग को अपना अधिकार में ले लिया। तो देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने उनको आश्वासना दी। कुछ दिन के बाद में हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र प्रहलाद को दानवी शिक्षा देने के लिए शुक्राचार्य का पुत्र षंड और अमर्क के पास में भेजा। षंड अमर्क कितना भी प्रयास किए दानवी शिक्षा देने के लिए, प्रहलाद को शिक्षा पहले से ही प्राप्त हो चुका था, इसलिए इनका सारा चेष्टा विफल हो गया। एक दिन हिरण्यकशिपु अपना पुत्र को शिक्षा पद्धति जानने के लिए आए। पुत्र को गोद में लिया और पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री,
मैंने सीखा कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, उनका ही उपासना एकमात्र आधार है संसार बंधन से, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए। और वो ईश्वर कौन है? हिरण्यकशिपु ने पूछा। उसे लगा कि ये शायद मुझे ही ईश्वर कहेगा, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ही एकमात्र ईश्वर हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकशिपु को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्रोधित होकर के पुत्र को गोद से उतार दिया। संढा अमर्क को डांट लगाई, फटकार लगाई, तुमने मेरा पुत्र को बिगाड़ दिया। इसे देवताओं की शिक्षा दी, दानवीय शिक्षा नहीं दिया। तुम्हें और एक अवसर देते हैं, कोशिश करो इसके मन में दानवीय शिक्षा भरने की। बहुत प्रयास करने पर भी संढा अमर्क विफल रहे। फिर से हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा अब तुमको पता चला कि नहीं कि ईश्वर कौन है? मुझे सारे लोग ईश्वर मानते हैं। जितने मंदिर थे सब मंदिरों में से मूर्तियों को मैं हटवा दिया और मेरा ही मूर्ति स्थापित हुआ है, इसलिए तुम मेरा पूजा करो। प्रहलाद जी बोले, पिताश्री आप ये अपराध मत करें, ईश्वर तो एक है, भगवान विष्णु। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप ईश्वर नहीं बन सकते। और वो जो ईश्वर हैं वो आपके हृदय में भी बसे हैं। क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, दिखाओ। क्या तुम्हारा ईश्वर इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ अवश्य है, मुझे तो हर जगह ईश्वर का वास ऐसा दिखता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, आज मैं देखता हूं तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। गदा लेकर के एक एक खंबे को प्रहार किया। जब उस खंबे को प्रहार किया, भयंकर गर्जना के साथ में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट होते हैं, भयंकर गर्जना के साथ में दहाड़ते हुए हिरण्यकशिपु की ओर आक्रमण करते हैं। हिरण्यकशिपु अपने आप को बचाने के लिए छुड़ा करके भागता है। भगवान कुछ ही देर के लिए लीला करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान को उन्हें सार्थक करना था। तो आखिर में भगवान कुछ ही समय लीला करने के बाद जब संध्या का समय आ गया, तब जिस प्रकार बिल्ली चूहे को पकड़ता है, सिंह हिरण को पकड़ता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु को उठा लिए और अपना गोद में सुलाया और बोले कि हे दुष्ट राक्षस, मरने के लिए अब तैयार हो जा, तेरा इष्ट को स्मरण कर ले। हिरण्यकशिपु कहता है, आप मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। बोले क्या वरदान है? बोले कि मुझे ना तो रात्रि में मर सकता है कोई, ना ही दिन में। तो बोले मैं तुम्हें ना तो रात में मारूंगा, ना ही दिन में, ये तो संध्या का समय है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई देवता, ना कोई पशु। तो भगवान ने कहा, ना तो मैं मनुष्य हूँ, ना ही देवता हूँ, ना ही पशु हूँ। देखो बढ़िया से, मैं तो साक्षात नरसिंह हूँ और देवताओं का भी देवता ईश्वर हूँ। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैं वरदान प्राप्त हूँ कि ना तो मैं घर में मरूंगा, ना ही बाहर। तो बोले कि ठीक है, तुम्हें ना तो मैं घर में मरूंगा, ना ही बाहर मरूंगा, तुम्हें तो
घर की देहड़ियों में रख करके मारूंगा। तो बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? ना धरती पर नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा। तो बोले ना तो मैं तुम्हें धरती पे मारूंगा, ना ही आकाश में, तुम्हें जांघों के ऊपर रख करके श्रृंगार करूंगा। तो बोले फिर भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि वर्षों में किसी महीने में मुझे नहीं मार सकते। बोले कि कोई भी महीना अभी नहीं है, ये तो मलमास है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, मैं तो अस्त्र से नहीं मरूंगा, ना ही शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान ने कहा ना तो मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा और ना ही शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नाखूनों के द्वारा तुम्हें विदारण करूंगा, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। अंत में भगवान नरसिंह ने अपने लंबे लंबे पंजों के द्वारा उंगली नाखूनों से हिरण्यकशिपु के उदर को विदारण किया, फाड़ डाला। और फाड़ने के बाद उनके अंत नाड़ियों को निकाल करके यज्ञोपवीत बना लिया, जनेऊ बना दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी से कि हिरण्यकशिपु इतना दुष्ट राक्षस था, भगवान ने उसके अंत नाड़ियों को अपना जनेऊ क्यों बनाया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, ये हिरण्यकशिपु भले ही राक्षस था, लेकिन आखिर इसी के औरस के रूप में, इसके पुत्र के रूप में प्रहलाद का जो जन्म हुआ था, और भगवान का जो भजन करते हैं, जो भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं। भगवान केवल उन्हीं का उद्धार नहीं करते, और किसका करते हैं? ना उनके पहले के 7 पीढ़ी और आने वाले 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देते हैं। इसलिए भगवान ने हिरण्यकशिपु के नाड़ियों को, अंत नाड़ियों को निकाल करके यज्ञोपवीत बनाए, ताकि उसका आत्मा का सद्गति हो। आखिर भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे, माता लक्ष्मी आई शांत करने के लिए। तो भगवान नरसिंह ने ऐसा दहाड़ मारा, लक्ष्मी माता भागती 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 जाकर के वैकुंठ में ब्रेक लगाई, भयभीत हो गई। आखिरी देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद जी आकर के भगवान का स्तुति किए। संतकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघावर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो स्तुति किया प्रहलाद जी, भगवान प्रसन्न हुए, शांत। प्रहलाद को लेकर के अपना जिभाओं में चाट चाट करके साफ करने, दुलार प्यार करने लगे। बोले कि बेटा प्रहलाद, तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहा। हम लोग संक्षिप्त में श्रवण किए, समय को देखते हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन सुनते हैं। पुत्र हुए, लेकिन सुमति ने अपना पुत्र को सुसंस्कार दिया।
बच्चे लोग दुख में हैं, वहां ध्रुव जैसे विद्वान का नाम बताओ, मेरा पिता कौन है। सभी बच्चे लोग पूछते हैं, मैं नहीं बता पाता हूं। तो आज मां कितना भी समझाई, लेकिन ध्रुव जी जिद पर अड़े रहे। आखिरी में माता सुमति को बताना ही पड़ा कि देखो, इस राज्य का जो राजा उत्तानपाद है ना, वो तुम्हारा पिता है, तुम तो राजा के पुत्र हो। तो इतना ही सुनना था। तो पुत्र ध्रुव दौड़ते हुए गया राजा उत्तानपाद के पास, जाकर के पिता की गोद में बैठ गया। पिता उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि इतना दिन के बाद में मैं अपना पुत्र को गोद में लेने का अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। पुत्र ध्रुव को दुलार करने लगे। उस समय सुमति आई। सुमति ने ध्रुव का हाथ को पकड़ करके पिता की गोद से उतार दिया। बोले कि ध्रुव
माता से जिद करने लगे कि मुझे आप आज्ञा दें, मैं
वन बिहारी लाल की जय हो। वर्णभुजं प्रसन्नावदनं ध्याये वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमीमं। ध्रुव जी कहते हैं जिसने मेरे हृदय में आने आकर के मेरी सोई हुई चेतना को जगाई और मुझ में वाक शक्ति आ गई, बोलने की क्षमता आई। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए पंगु होने पर भी पर्वतों को लंघन कर जाता है और बधिर मुख होने पर भी बोलना लगता है, बधिर होने पर भी सुनने लगता है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमीमं प्रसुप्ता सजीवय। सोया हुआ वाणी को जिसने जागृत किया। यत् यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याम शरीत चरण श्रवणत्वगाधे प्राणान् नमो भगवति पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, हे पुरुष, आपको बारंबार प्रणाम है। जो ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं उनका ही स्वरूप बन जाते हैं। ध्रुव जी को
भगवान ने वर मांगने के लिए कहा। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे भक्ति रूपी वरदान दीजिए। पहले तो गए थे कोई बड़ा पद मिले, संसार का सबसे ऊंचा स्थान हमें मिले, ऐसी कामना थी। भगवान तो जानते थे, लेकिन आज तपस्या के कारण उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। वे मांगने से इनकार किए। भगवान ने कहा पता है मुझे तुम्हारे मन में क्या विचार चल रही है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हें संसार का सर्वोपरि स्थान चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए ध्रुव लोक बना के रखा हूँ। इसलिए अभी पृथ्वी में ही रहो, अपना पिता का राज्य का अधिकारी तुम बनोगे, राजा बनोगे और राजपाट का भोग करो, प्रजाओं का पालन पोषण करो नीतिपूर्वक। अंत समय में तुम मेरे धाम को आओगे। वैकुंठ तो नहीं, वैकुंठ के नीचे तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण मैं किया हूँ, उसका नाम है ध्रुव लोक। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त प्रवर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय हो। जा पर कृपा राम की होई, 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 कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई, ता पर कृपा करही सब कोई, ता पर कृपा करही सब कोई, ता पर कृपा करही सब कोई। सभी हाथ उठाएं, तालिका से बात थोड़ा सा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने ध्रुव पर कृपा किया। राजा उत्तानपाद को बड़ा पश्चाताप हुआ। जब ध्रुव जी वन में चले गए तो उन्होंने अपनी सेनाओं से, अपने सेनापतियों से कहा
ध्रुव जी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, ध्रुव जी कहीं नहीं मिले। अंत में निराश होकर के, दुखी होकर के बैठे रहे और भगवान की कृपा प्राप्त करके 6 महीने के बाद ध्रुव जी आकर के पहुँचे और उनके साथ में बहुत सेवक थे, हाथी घोड़े आदि, और उनका स्वागत करने के लिए उत्तानपाद जाते हैं राज्य की सीमाओं के पास। बड़े जोर शोर से उनका स्वागत होता है। फिर कालक्रम से उनको राजगद्दी पर बैठाया जाता है, राजगद्दी में बैठाए और स्वयं उत्तानपाद वन में चले गए। पत्नी जो उनका थी नी सुरुचि, उसको भी बड़ा पश्चाताप हुई। वो भी अब जो है सद्गुणों को धारण किया और दोनों पुत्रों से अपना पुत्र, उनका भी एक पुत्र हुआ था उत्तम और सुमति का एक पुत्र ध्रुव, दोनों के प्रति सम व्यवहार करने लगे। एक समय जब ध्रुव जी राजगद्दी संभाल रहे थे, उत्तम ने युद्ध करने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस समय गंधर्वों से उनका युद्ध हुई, यक्षों से युद्ध हुई, यक्षों के हाथ से उनका मृत्यु हो गया। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी अपना धनुर्बाण लेकर के अस्त्र शस्त्र सेनाओं के साथ में गए, यक्षों के साथ में युद्ध किया। यक्ष लोग हारने लगे तो गंधर्वों के राजा कुबेर लड़ने के लिए आए। जब बहुत सारे सेनाओं का मृत्यु हुआ, जन धन का हानि हुई, तब उनके दादा का नाम क्या था? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो स्वयंभू मनु आए, बेटा बोले पुत्र ध्रुव को समझाने के लिए, पौत्र है तो बोले कि बेटा ध्रुव, तुम्हें तो भगवान मिल गए लेकिन तुम्हें सत्संग नहीं मिला। देखिए, भगवान मिलना आसान है लेकिन सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। व्यक्ति जाप करके, उपासना करके, ध्यान करके भगवान का दर्शन कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। उनको इसको लगेगा कि हम भगवान हमको मिल गए, लेकिन संस्कार, व्यवहार, सदाचार, सद्गुण, ये सब सत्संग से ही मिल सकता है। भगवान तो एक बार दर्शन देंगे चले जाएंगे, बाकी गुणों को धारण करना तो आपके हाथ में। आपको क्या पसंद है, सद्गुण या दुर्गुण? ध्रुव जी बचपन में तो बड़े भक्त थे, भगवान को भजन करते थे। कालक्रम से जब राजपाट संभाले, संगति के प्रभाव से, उनके मन से, उनके हृदय से जो भक्ति का संस्कार था वो धीरे धीरे कुछ लुप्त हो गया था संगति के प्रभाव से। तो इसलिए माहौल पर भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर आपका माहौल बढ़िया हो, इसीलिए कहा गया अगर आपको अपना मानसिकता बदलना है तो आप जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश को छोड़ करके अच्छा परिवेश में रहना चाहिए, अपना अच्छा माहौल में रहना, त्याग देना चाहिए। जहाँ दूषित परिवेश हो, दूषित माहौल हो, उस माहौल को त्याग करके एक अच्छा माहौल में रहने से व्यक्ति का आत्मा का उन्नति होता है, प्रोग्रेस होता है। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को अपने गांव में देखते हैं नशा करने वाले बच्चे लोग हैं, खेल कूदते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो उन पुत्रों को लेकर के हॉस्टल में छोड़ देते हैं ताकि बच्चे लोग बढ़िया से थोड़ा गाइड में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। अच्छा परिवेश। ध्रुव जी को स्वयंभू मनु, दादा स्वयंभू मनु आकर समझाते हैं कि बेटा तुम ये अच्छा काम नहीं करते हो, भगवान तो तुम्हें मिले लेकिन सत्संग का अभाव हुआ, इसी कारण तुम ऐसा करते हो। ईर्षा द्वेष छोड़ो, तुम्हारे पिताश्री जिस राह पर गए तुम भी वही राह पर जाओ। हिंसा
द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ये सब में क्या रखा है? ये तो मन का बहम है। कोई अगर हमें मार दिया, एक हम उसको प्रेम से समझा सकते हैं। कोई गाली दे दिया तो अगर हम उसको गाली देंगे तो और गाली देगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगी, डंडा चलेगा, माली मुकदमा केस चलेगा। कोई गाली दिया तो दिया, हम उससे प्रेम से वार्तालाप करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, तब तक जब तक उसका हृदय परिवर्तन न हो। अवश्य होगा, विश्वास रखना चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म। तो ध्रुव जी अंत में समझ गए, दादा का बात माने और राजपाट त्याग दिया, अपना पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में जाकर के भगवान का उपासना करने लगे। अंत समय में वैकुंठ लोक से भगवान का वरदान के अनुसार दिव्य विमान आई और ध्रुव जी को लेना चाहा, है ना। उस समय मृत्यु देवी आकर के उपस्थित हो गई। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही गति मिलती है ना। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको अंतिम अंत में वैसा ही गति प्राप्ति होती है। आया है संसार में जो, उसको तो जाना ही है, लेकिन वो कैसे जाता है मायने रखता है। कोई सिंहासन में चढ़ के जाता है तो कोई रस्सी में बंधा हुआ जाता है, यानी कि कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है। तो इसलिए अच्छा कर्म करने वाला जो है वो अच्छा गति को प्राप्त होता है। पुण्यकर्मी जो कथा कीर्तन में, सत्संग में दान ध्यान करते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। कुछ माताएं, कुछ लोग आकर के भी चढ़ाया है, भगवत गति पे दान किया है, तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं दान की संख्या बहुत कम है, मात्रा बहुत कम है। तुलसी पंछी के पिए, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता ने, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। ये जो मधुआपुर में कथा हो रही थी, वहाँ पर कम से कम 40 माने साड़ी पड़ा होगा। कितना, कई ठो साड़ी पड़ा था? 30-40। धोती करीब 30-40 है ना। गमछा भी पड़ा था 30-40 को, दान में आया था। जिस दिन हम लोग का बामन जन्मोत्सव हुआ उस दिन भी है ना धोती आया था, कम से कम 10-20 बामन जी को दान किया गया था। जिस दिन ही फिर जन्मोत्सव हुआ उस दिन भी बहुत सारे कपड़ा पड़े थे। जिस दिन ही रुक्मिणी विवाह हुआ वहाँ पर साड़ी के ऊपर साड़ी, तो लेकिन धोती भी एक भी नहीं था। तो हमने प्रवचन में कहा कि ये धोती सब क्या करेंगे हम लोग, लेकर पहनेंगे जितना टीम में। तो दूसरा दिन ही धोती इतना आ गया। तो देवर्षि नारद उस पर आशीर्वाद के रूप में ले लिया। अगर तुलसी कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन ते निर्मल करे स्वाय। निंदा करने वाला अपना जिह्वा में आपका मैल को चाट चाट करके साफ करता है, आपका जो पाप को नष्ट कर रहा है ना। अगर ज्यादा प्रशंसा मिले तो समझना पुण्य का ह्रास हो रहा है। ज्यादा प्रशंसा मिले तो क्या समझना, पुण्य का हानि हो रहा है। अगर ज्यादा निंदा मिले तो क्या समझेंगे, हमारा पाप का नाश हो रहा है। देवराज इंद्र
बड़े स्वर्ग के देवता थे, देवताओं के राजा, और केवल देवताओं के राजा नहीं बल्कि पृथ्वी ये ब्रह्मांड के राजा हैं। वे जो है सारे ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं, वर्षा के देवता भी माने जाते हैं। लेकिन कभी कभी पद प्रतिष्ठा जो होता है अभिमान का कारण होता है, और अभिमान से व्यक्ति का पतन होता है ना, है कि नहीं? तो देवराज इंद्र के मन में देवराज इंद्र होने का, राजा होने का, देवताओं के राजा होने का अभिमान हो गया था, और वो अपना जो कर्तव्य को छोड़ करके भोग विलास में व्यस्त हो गया और अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय उनके देवताओं के गुरु कौन है जानते हैं बच्चे लोग? पता है? देवताओं का गुरु, देव गुरु बृहस्पति। आजकल मोबाइल में खाली बच्चा लोग फिल्म देखेंगे, फिल्म का गाना सुनेंगे, चुटकुला सुनेंगे, हंसी मजाक बच्चा सुने। जब भी देखो जाओ रास्ते से जाते हैं ना, रास्ते यहाँ से गांव पार करते करते 50 बार हंसने की आवाज़ मोबाइल से सुनाई देता है। माने कितनी संख्या में बच्चे लोग खाली कॉमेडी देखते हैं, है ना? इनको पता भी नहीं चलता है पुराण शास्त्र सारा कुछ। देखिए, आप अगर मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो आपके लिए लाभकारी है, अगर दुरुपयोग करेंगे तो हानिकारक हो जाएगी। इसलिए ये इतनी सुंदर व्यवस्था है ना, भगवान की कृपा से हमको मिला है। हम जब जो ग्रंथ चाहे पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकेंगे। जो भगवान का विषय में जानना चाहें, किसी देवता का विषय में, तो हम जान पाएंगे। रामायण के बारे में जान पाएंगे, महाभारत के बारे में जान पाएंगे, है ना, भागवत के बारे में जान पाएंगे, सब कुछ जान सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। फालतू में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का बहुत मोल होता है, एक क्षण भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर अभी से हम लोग समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य हमारा सुधर जाएगा। भविष्य में एक महामानव बन सकते हैं, बहुत अच्छा आदमी बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, ज्ञानवान बन सकते हैं। तो अभी बचपन से ही ये संस्कार डालना होगा। भविष्य को बनाना हमारे हाथ में है, भविष्य को बिगाड़ना हमारे हाथ में है। तो देवराज इंद्र के मन में पद प्रतिष्ठा का अभिमान था। नवगछा के प्रांत में एक जगह एक माँ बाप थे, एक बूढ़ा बुढ़ी, उन्होंने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, है ना, उसको BA MA कराया, पढ़ाया लिखाया। तो परिवार के है बड़े सर जी नमस्कार सर जी, ये कौन सा प्रणाम है? हमारे हिंदू का प्रणाम नहीं है ये। हमारे सनातन परंपरा में प्रणाम का अर्थ होता है सिर झुकाना, और छत के ऊपर नहीं, छत के ऊपर तो बुलाना ही नहीं चाहिए, नजर डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऊपर है, उनका अनादर होगा। नीचे उतर करके आओ और झुक करके, सिर झुका करके प्रणाम करो, तब उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो देवगुरु बृहस्पति जब आए स्वर्ग में, देवराज इंद्र क्रोधित हो गए ना, माने नाच गान में इतना व्यस्त थे कि उनको ज्ञान ही नहीं, बोध सूझ ही नहीं रहा कि गुरुदेव आए। तो उनको प्रणाम नहीं किया, उनको बैठने के लिए नहीं किया। तो उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ, गुरु बृहस्पति के मन में। तो क्रोधित तो हुए, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक छोड़ करके गए,
नीति से किसी को मार नहीं सकता। मैं भगवान हूँ, सर्व सामर्थ्यवान हूँ, फिर भी मैं नियम से बंधा हुआ हूँ। नियम को बनाने वाले को भी नियम को मानना पड़ता है। कोई वकील है, दूसरे को दंडित करता है ना, न्याय करता है, लेकिन जब वो स्वयं गलती करता है तो क्या उसके लिए भी न्याय होता है कि वो न्याय से बच जाता है क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, ये राजा बलि जो है बड़ा धर्मपरायण है, ये अनीति से स्वर्ग पर अधिकार नहीं किया। तुमने बलि का पिता को छल से मारा, हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। तो भगवान ने कहा कि मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है कि उसकी वंश की रक्षा करूंगा, मारूंगा नहीं। दूसरी बात है, राजा बलि भी उसके दादा के समान धर्मपरायण है, पिता के समान परोपकारी है, दान परायण है, तो इसको मैं कैसे मारूं? कोई कारण होना चाहिए ना, ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता है। हाँ, हो सके तो इसे भिक्षा में मांग करके ला करके स्वर्ग को तुम्हें लौटा सकता हूं। देवराज इंद्र ने कहा प्रभु, आप इतने सामर्थ्यवान, इतने शक्तिशाली हो करके आप स्वर्ग को मांग करके लाके दोगे? ये छोटा निकृष्ट कार्य करोगे? भगवान विष्णु ने कहा सावधान इंद्र, ये निकृष्ट कार्य मत बोलो। भिक्षाटन को, भिक्षा मांगने को निकृष्ट कार्य मत बोलो। मैं ये भिक्षाटन को प्रतिष्ठित करने के लिए एक अवतार लूंगा, उसका नाम है वामन अवतार। बोले वामन भगवान की जय हो। तो हमारे वामन भगवान आज नहीं आए ना, नहीं बनाया, कल बना के देख लिए थे तो यज्ञ कहा जाता है। तो जब आहुति दे रहा था उस समय दूर से देखा जिस प्रकार सूर्य भगवान चमकते हैं, उसी प्रकार एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक आ रहा है। तो देख करके राजा बलि प्रभावित हुआ और अपना गुरु शुक्राचार्य से कहा कि थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं, क्योंकि कोई ब्राह्मण देवता आ रहा हो, अपना पूजा पाठ है ना, व्रत तीर्थ उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको भले पीछे करते हुए सबसे पहले अतिथि देवो भव, कोई संत महात्मा, कोई साधु महात्मा आता हो, ब्राह्मण देवता हो, उनको पहले अभिवादन करना चाहिए। तो अपना आसन से उठ गए और जाकर के उनका स्वागत किया। पास में आए भगवान वामन और ब्राह्मण देवता जान करके बलि राजा ने उनका पैर धोया, उनको उत्तम आसन में बैठाई, अपने गमछे से उनका पैर पोंछा, उनका वंदना की, आरती उतारी और हाथ पैर के पास में बैठ करके प्रार्थना की कि कुछ मांग लीजिए, आप किस काम से मेरे पास आए हैं, क्या चाहते हैं, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, मैं आपका क्या सेवा कर सकूं। तो अंत में वामन भगवान ने कहा अगर आप मुझे देना चाहते हो तो सबसे पहले आप सत्य करो, संकल्प करो, तब मैं मानूंगा। राजा बलि हंसते हुए कहा, उसके मन में भी थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा दानी हूं। तो काय बजा रहे हैं? तो उसके मन में अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तो इसलिए हंसने लगा कि आप मुझसे ऐसा क्या मांगोगे जो मैं सत्य करूं। आज तक मेरे दरवाजे पर जो भी आया मैं उसको खाली हाथ नहीं लौटाया, इसलिए आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए। क्या राज्य चाहिए, या तो भूमि चाहिए, या तो कोई भोग विलास का सामग्री चाहिए,
तो वामन भगवान बोले कि कुछ भी चाहिए पहले सत्य करो। तो आखिरी राजा बलि ने अपना गौमुख कलश को उठाया, जल हाथ में डालने का प्रयास किया। उस समय शुक्राचार्य जो दानवों का गुरु थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आकर के रोकते हैं, बोले रुक जाओ। बोले राजा बलि, ये जो वामन भगवान के रूप में कोई दूसरा नहीं है बल्कि साक्षात भगवान विष्णु छल से आया है तुम्हें छलने के लिए और तुम्हारा जो राज्य को छीनने के लिए। सावधान हो जाओ। राजा बलि कहता है कि आप ही ने तो कहा था कोई अतिथि अगर आए, कोई मांगने वाला आए, कोई ब्राह्मण देवता आए तो उसको खाली हाथ कभी लौटाना नहीं चाहिए। तो आज फिर आप कैसे घूम गए? मैं अपना धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तीनों लोगों में मेरा प्रतिष्ठा है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, महादानी हूँ। आज अगर मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण देवता वापस चला गया तो फिर मेरा अपयश होगा, मेरा प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो इसलिए मैं वापस नहीं कर सकता। अगर भगवान विष्णु मेरे दरवाजे पर भिक्षु बन करके आए हैं तो भी मेरा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि साक्षात भगवान वो चाहते तो हमसे छीन सकते थे, लेकिन भिक्षु बन करके आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है और मैं उन्हें कैसे वापस कर दूं। तो अंत में राजा बलि संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य क्रोधित होकर के चले गए और एक छोटा सा माने मक्खी के समान रूप बना करके आ करके वो जो कमंडलू था, गौमुख कलश था, उसके मुख में छिद्र में बैठ गए। वामन भगवान को तो पता था, इसलिए उन्होंने अपना आसन से कुसा निकाली, उस कुसे को उस छिद्र में डाला और उस छिद्र में डालने से शुक्राचार्य का एक आंख भंग गई। अभी जाना नहीं, बैठो कथा सुनो। बैठो, कहाँ जाओगे? पूरा कथा सुनो। अच्छा ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शुक्राचार्य के एक आंख भंग गया है ना, काना हो गए। जो मन में छिद्र रखते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, उनकी आंख भंग जाती है ना, काना हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य का एक आंख काना हो गया। इसलिए किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए, मन में कभी छल नहीं रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आखिरी शुक्राचार्य की आंख फूट गई और नीचे आके धड़ाम से गिरे और वहां से भयभीत होकर के भाग गए। और अंत में राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद में देखते हैं वामन भगवान ने एक विराट शरीर बनाया। देखते ही देखते वो पूरे चंद्र सूर्य तक उनका मस्तक चला गया और बोले कि राजा बलि, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ, वास्तव में तुम दानी हो कि नहीं। अब तुम मुझे 3 पग का भूमि मुझे चाहिए बोला था। तो भगवान ने एक पैर में पृथ्वी को नापा, दूसरा पैर स्वर्ग की ओर बढ़ाए और ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचा। ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का जो आवरण है, उसके आवरण में लगने से उनका अंगूठा वहाँ छिद्र हो गई और ब्रह्मांड के बाहर से जो वायुमंडल था, जो गंगा माता थी, वो अंदर आ गई। कुछ जल भगवान विष्णु के, वामन भगवान के नाखून में, अंगूठा में समा गया। कुछ जल धरती की ओर आ रहे थी, तब ब्रह्मा जी ने उस जल को अपना कमंडल में धारण कर लिया। बोले गंगा मैया की जय। अब वामन भगवान 2 पैर में सारे तीनों लोगों को नाप लिया और बलि से पूछे कि बलि बताओ, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि सोचने लगा,
पत्नी अगर बुद्धिमती होती है ना किसी के घर में, तो पत्नी के चलते पति को भी सुरक्षा मिल जाता है। तो उसकी पत्नी जो थी बड़ा बुद्धिमती थी, उसने कहा कि पतिदेव आप दान से दानदाता बड़ा होता है और आप स्वयं अभी हो, इसलिए आप स्वयं को आप दान कर सकते हो। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा पैर भूमि मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ले सकते हैं। तो बोले कहाँ है? बोले कि दान दाता दान से भी बड़ा होता है, मैं अपने आप को दान नहीं किया हूँ, अब तीसरा पैर में मेरे मस्तक पर रखें। भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर लेकर के राजा बलि के मस्तक पर झुलाया और बोले राजा बलि मैं तो तुम्हें छलने के लिए आया था, मैं तुम्हारे पास हार गया और तुम जीत गए। इसलिए अपना धर्म में अटल रहना चाहिए, व्यक्ति को कभी अपना धर्म से टलना नहीं चाहिए। अंत में वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि एक काम करो, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। तो बोले कि प्रभु मैं तुम्हें, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पाताल लोक देता हूँ, तुम यहाँ से जाओ स्वर्ग लोक छोड़ करके और जाकर के पाताल में सदा के लिए रहो और तुम कुछ वरदान मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप में वरदान में ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब घर से बाहर जाऊं तो आपका दर्शन हो और जब बाहर से मैं घर आऊं तो आपका दर्शन हो। और भगवान बलि को छलने के लिए आए थे और स्वयं छला गए। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान एक सुर जा करके राजा बलि के दरबार माने दरबान बन गए, द्वारपाल बन करके रहे सदा के। इधर स्वर्ग में देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, इंद्र को स्वर्ग लेकर के दे दिए और भगवान जाकर के बलि के दरबार बन करके रहे, द्वारपाल बन करके रहे। लक्ष्मी माता को चिंता हुई, कई दिनों कई महीना बीत गए, भगवान गए थे राजा बलि के पास वामन बन करके, अभी आए नहीं। तो आखिरी लक्ष्मी माता भी जा करके वहाँ सेवक बन करके दासी बन करके रहने लगी। कुछ दिन बाद जब रक्षाबंधन का समय आया तो राजा बलि लक्ष्मी माता के ऊपर बड़े प्रसन्न थे। वो जानते नहीं थे ये माता है, वो जानते थे कि ये कोई दासी है। और जिस दिन रक्षाबंधन का दिन है था उस दिन लक्ष्मी माता ने रक्षा सूत्र लेकर के राजा बलि के हाथ में बांध दिया। तब राजा बलि प्रसन्न होकर के कहा कि बहन आज से तुम मेरा बहन बन गई हो, अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्या चाहिए? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि भैया मैं आपका बहन हूँ, मेरा इच्छा है कि मुझे आप मेरा पति को लौटा दीजिए। तब वामन बलि ने कहा कि भगवान को लौटा दूं, आपका पति मेरे पास कहाँ है? बोले आपका द्वारपाल बन करके बैठे हैं। तो बोले देवी आप देवी लक्ष्मी है क्या? माता लक्ष्मी है क्या? बोले हाँ। लक्ष्मी माता अपना स्वरूप में आई। तो बोले माता मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ और आप मेरे आंगन में आकर के रहे, मेरे घर में आकर के रहे दासी बन करके, मुझे पता नहीं चला मैं कितना बुरा भला व्यवहार आपके साथ में किया होगा, मुझे क्षमा कर देना। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मेरा पति जब आपका दास है तो मैं फिर आपका दासी हूँ, इसलिए मैं पतिव्रता धर्म का पालन किया हूँ। अंत में वामन भगवान को जैसे ही लक्ष्मी माता बोले चलिए अब हो गया आपका मुक्ति, तो
तो वामन भगवान बोले कि मैं अपना पति को छोड़ करके नहीं जा सकता, मेरा स्वामी राजा बलि है, मैं उनका दास हूँ, उनका द्वारपाल हूँ, उनके आदेश के बिना मैं नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी माता फिर से दौड़ के गई राजा बलि के पास में। राजा बलि आए, बोले कि प्रभु अब इच्छा तो नहीं है आपको, करूँ तो क्या करूँ। तो मुझे तो छोड़ने का इच्छा नहीं है, लेकिन ये करूँ तो क्या करूँ। आखिर मेरा बहन को मैं जो आशीर्वाद वचन दे चुका हूँ, इसलिए आपको तो जाना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो राजा बलि, मैं तुम्हें द्वारपाल बनने का जो वरदान दिया हूँ वो भी सत्य होगा, और तुम्हारा जो बहन के प्रति कर्तव्य है वो भी पूरी होगी। इसलिए एक रूप में मैं यहाँ रहूंगा तुम्हारा द्वारपाल बन करके, फिर दूसरा स्वरूप में मैं अपना वैकुंठ में चला जाऊंगा। बोले वामन भगवान की जय। तब एक भजन हम लोग सुन लेते हैं। हरि वामन का रूप बनाए, राजा के द्वारे आए,